किसी इंसान से अपनी ज़रूरी बात करना चाहते हैं और आपकी बात को वो टाल देता है, सुनता ही नहीं, अनसुना कर देता है। वो आपकी शिकायत हो सकती है, आपकी कोई रिक्वेस्ट हो सकती है, गुजारिश हो सकती है। तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आइए सीखते हैं। लेकिन चैनल पर अगर आप नए हैं तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और वो बेल आइकन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा हर रोज आने वाले बहुत सारे वीडियोस का, जो आपकी इंग्लिश जर्नी को बनाएगा बेहद आसान। एच फॉर हिंदी 1 to 1 चैनल ऐसे ही, चैनल में ही नाम हिंदी का मैंने ऐसे इंक्लूड नहीं करा है। लर्निंग अल्टीमेटली हिंदी के थ्रू ही हो रही है, सो दैट आपको 100% ऑथेंटिक, 100% एक्यूरेट और ग्रामेटिकली करेक्ट जानकारी मिले हर बार। बात को टालना, अब इस पर आते हैं। ब्रश इट ऑफ। देखिए कहाँ जमीन आसमान का फर्क है। अगर मैं एक एक वर्ड को भी लिटरली ट्रांसलेट करके देखने की कोशिश करूं, या फिर उसके उसे और भी ज्यादा ब्रेकआउट करूं, ब्रेक डाउन करूं सॉरी, तो भी समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे एक दूसरे के समानार्थी हैं। लेकिन ये तो खूबसूरती है, खास तौर पे जब इडियम्स की बात आती है तब। सो बात को टालने के लिए आप ब्रश इट ऑफ का भी इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में। एग्जाम्पल के तौर पे, जब मैंने उस मुद्दे को उठाया तो उसने बात को टाल दिया। When I raised the issue, मैंने उठाया, I raised the issue, उस मुद्दे को। जब when, so when I raised the issue, तो उसने बात को टाल दिया, he brushed it off. When I raised the issue, he brushed it off. यहाँ पर when का इस्तेमाल होने के बाद भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर सवाल नहीं किया जा रहा है। बस एक कॉन्टेक्स्ट सेट किया कि उसने कब बात को टाला, जब मैंने मुद्दे को उठाया तब उसने बात को टाला। सो व्हेन आई रेज्ड द इशू, ही ब्रश्ड इट ऑफ। दूसरा एग्जाम्पल कहता है, वो हमेशा गंभीर बातों को टाल देता है। ही ऑलवेज brushes off serious matters. ही ऑलवेज, वो हमेशा, टाल देता है, ब्रशेज ऑफ गंभीर बातों को, सीरियस मैटर्स। ही ऑलवेज ब्रशेज ऑफ सीरियस मैटर्स। और तीसरा वाला है, तुम क्यों हमेशा मेरी शिकायतों को टाल देते हो? Why do you always brush off my complaints? Why do you always brush off my complaints? अब आपकी बारी। ब्रश इट ऑफ का इस्तेमाल करते हुए इस वाले सेंटेंस को कीजिए ट्रांसलेट। बात को यूं ही मत डालो, कुछ करो। क्या कहेंगे इंग्लिश में इसे? सोचिए ज़रा, डालिए कमेंट बॉक्स में। और जाने से पहले क्या क्या करना है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। अच्छा, बाय द वे, मैं हिंदी से इंग्लिश वाली सीरीज़ के साथ साथ इंग्लिश से हिंदी वाली सीरीज़ भी आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, जहाँ पर हर रोज़ कुछ 8-10 वीडियोज़ उस पर भी आएंगे। बस आपने क्या करना है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहना है। मिलते हैं जल्दी।